क्या तुमने कभी सोचा है कृष्ण आखिर बाहर मिलते हैं या भीतर? लोग पूरी दुनिया घूम लेते हैं, मंदिर से लेकर तीर्थ तक, पर एक जगह खोजने की हिम्मत कोई नहीं करता, अपने भीतर। और सच यही छुपा है। जब किसी इंसान को पहली बार अपने भीतर कृष्ण की हल्की भी कंपन महसूस होती है तो समझ लो उसने पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर ली। क्योंकि कृष्ण वो नहीं जो पत्थरों में दिखाई देते हैं, कृष्ण वो चेतना है जो तुम्हारे भीतर जगती है। और जब ये जागृत होती है तब एक गहरी माया हटती है। वो भ्रम, वो उलझने, डर सब धीरे धीरे खिसकने लगता है। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारी आत्मा से धूल साफ कर रहा हो। वो रास्ता जो कल तक धुंध में छुपा था आज अचानक साफ दिखाई देने लगता है। क्योंकि कृष्ण बाहर नहीं, कृष्ण तुम्हारे भीतर अपना दीपक जला देते हैं। भक्ति का असली रूप क्या है? ना घंटियां, ना फूल, ना लंबी यात्राएं। भक्ति का असली रूप है अपने मन को शुद्ध करना, अपनी आत्मा को सुनना और अपनी गलतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ना। जब तुम्हारे भीतर कृष्ण जगते हैं तब तुम किसी से कमजोर नहीं रहते। एक अनोखी शक्ति, एक आत्मविश्वास, एक अटूट सबल सब तुम्हारे भीतर खुद ब खुद पैदा होने लगता है। समस्याएं वही रहती हैं लेकिन तुम बदल जाते हो। और जिसने खुद को बदल लिया उसके लिए दुनिया की कोई चुनौती असंभव नहीं रहती। इसलिए मंदिर के बाहर उत्तर मत ढूंढो, दरवाजे के सामने खड़े होकर चमत्कार का इंतजार मत करो। कृष्ण का वास्तविक धाम तुम्हारा हृदय है। तुम्हारा मन ही वह कैलाश है जहाँ शिव वास्तव में निवास करते हैं। जब भगवान भीतर जगते हैं तो बाहर का रास्ता अपने आप सही दिशा कर लेता है। कोई डर नहीं, कोई भ्रम नहीं, सिर्फ एक शांत स्थिर शक्तिशाली चेतना। तो उठो, जागो और अपने भीतर के कृष्ण को महसूस करो। क्योंकि कृष्ण वही है जो तुम्हारे दिल की सबसे गहरी पुकार सुनते हैं। सवाल ये नहीं कि कृष्ण कहाँ है, सवाल ये है कि क्या तुम इन्हें देखने के लायक बने हो। हाँ, सुनने में अजीब लगे पर सच यही है। हर कोई कहता है कृष्ण मेरे भीतर है, कृष्ण मेरे पास है, पर क्या सिर्फ बोल देने से कृष्ण मिल जाते हैं? अगर कृष्ण हर किसी के भीतर है तो फिर हर कोई इन्हें महसूस क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि कृष्ण को पाने के लिए आँखों की नहीं आचरण की रोशनी चाहिए। लोग कैलाश ढूंढते हैं, परिक्रमा करते हैं, घंटों मंत्र जाप करते हैं, पर भूल जाते हैं कृष्ण किसी का रूप देखकर प्रसन्न नहीं होते, वो सिर्फ कर्म देखकर निर्णय करते हैं। कृष्ण को तीर्थ नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तुम्हारा सच, तुम्हारी नियत, तुम्हें अपनाने के लिए तुम्हारे मन की पवित्रता। अगर नियत साफ हो तो पत्थर भी कृष्ण का रूप लग सकता है। और अगर दिल में खोट हो तो खुद भगवान सामने खड़े हो तब भी तुम उन्हें पहचान नहीं पाओगे। कृष्ण कठिन है पर क्रूर नहीं, कठोर है पर अन्यायी नहीं, दूर लगते हैं पर हमेशा पास रहते हैं। वो इसलिए नहीं छुपे कि वो मिलना नहीं चाहते, वो इसलिए छुपे क्योंकि तुम अभी मिलने के लायक नहीं बने। और मिलने का रास्ता ना सोने से, ना चांदी से, ना लंबी यात्राएं, ना ऊंचे चढ़ावे से, सिर्फ एक चीज से, तुम्हारे कर्म से। अगर कर्म निर्मल हो तो भक्ति भी निर्मल पर जाए और फिर भी कृष्ण तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारे हर कर्म, हर इरादे, हर विचार यही तय करते हैं कि तुम कृष्ण के कितने करीब हो। तो अगली बार जब सवाल आए कृष्ण कहाँ है तो ध्यान रखना कृष्ण कहीं बाहर नहीं, वो वहीं मिलेंगे जहाँ तुम्हारे कर्म सच्चे होंगे, जहाँ तुम्हारा मन पवित्र हो, जहाँ तुम्हारी आत्मा निर्मल हो। और जिस दिन तुम अपने कर्म को कृष्ण बना लोगे और उस दिन कृष्ण तुम्हें देखने के लिए कहीं दूर से नहीं आएंगे, वो तुम्हारे भीतर ही जग उठेंगे। जय श्री राधे कृष्णा।